हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इंद्री अनाज मंडी में कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत की, जिसमें संयुक्त मोर्चा के किसान नेताओं ने भाग लिया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि MSP पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के कुछ क्षेत्र में कुछ फसलों पे और पंजाब में मिलती है। मोर्चा मत तो मंडी है ही नहीं, वो MSP है ही नहीं। ये जो बड़ी लड़ाई है और जहां लोड़ा ठकरा राज्यपाल जी वहां पे बात करते हैं, सब लोग बातचीत वहां पर करते हैं। जब जाते हैं 40 लोग हैं हमारे, हम MSP पे बात करते हैं, वे कहते हैं जी नहीं MSP नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहां है, आप उसको कर दो व्यापारी से, हम अपने आप निपट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसका डिफरेंस दे दो आप हमको। यहां पे एक बार 400 रुपए बाजरे पर दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो MSP का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। कृषि मंत्री JP दलाल के बयान पर कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, गवर्नर को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि क्या लोगों को लोकतांत्रिक देश में अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक आवाज उठाने का हक नहीं है। ऐसे बयान इनकी छोटी मानसिकता को दर्शाती है। इनके इतने बेतुके बेहुदा बयान आ रहे हैं, जिससे कि नजर आता है कि इनको किसानों से 1% भी कोई संवेदना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो महात्मा गांधी ने राह दी थी, इसका मतलब अन्याय को बर्दाश्त करो और अन्याय के खिलाफ कोई आंदोलन ना करो। ये एक सोची संकीर्ण सोच का एक नतीजा है। सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा। सरकार और किसानों के बीच उत्पन्न गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सैलजा ने सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून रद्द करने की मांग की। वहीं सैलजा ने राहुल गांधी पर सरकार की ओर से किसानों को भड़काने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल के किसानों की मौत पर दिए बयान पर कहा कि यह बयान दर्शाता है कि ये किसानों के प्रति कितनी संवेदनहीन है। वहीं उन्होंने अभय चौटाला के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि अच्छा होता कि सदन में रहकर किसानों की आवाज बुलंद करते। वहीं JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे वाले बयान पर कहा कि पहले JJP स्पष्ट करे कि वो किसानों के साथ है या कृषि कानूनों के साथ। गतिरोध सरकार की जिद के कारण बना हुआ है। सरकार ने ऐसा कार्य किया है जिसकी शायद देश किसान कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे कानून थोप दिए गए और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि बिना बात किए आपने किसी से भी, किसी संगठन से ऐसे कानून बना दिए। और आज जब ये गतिरोध बना है तो ये सरकार के कारण बना है। आपने देखा कि पिछले दिनों भी, चाहे 26 जनवरी की बात हो, उसके बाद हो, ये जिस तरह से इस सिचुएशन को एक संवेदनहीनता से हैंडल किया गया है, तो इसके लिए पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी। सरकार आगे बढ़ना नहीं चाहती। अगर आप कह सकते हो कि आप इतने दिन के लिए कानून स्थगित कर सकते हो, तो आपको कौन रोक रहा है? सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि इन कानूनों को ये बिल्कुल खत्म कर दें, स्थगित कर दें।
कि कोई समय नहीं था ऐसे कानून लाने का। ऐसा है, किसानों को भड़काने का कोई नहीं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इन तीनों काले कानूनों के बारे में कहा था कि ये देश के हित में नहीं है, अन्नदाता के हित में नहीं है। सबसे पहले आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई थी इसके बारे में, और लगातार चाहे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वो किसानों के बीच में रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं। हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, ये हमारा फर्ज है किसानों की और आम लोगों की, मजदूरों की आवाज को उठाना। आप देख रहे हैं कि इनकी कितनी संवेदनहीनता है, किसी के दर्द को पहचान नहीं रहे। जहां से हम उठे हैं, एक जिस जमीन से उठे हैं, उस अन्नदाता को, मजदूर को आप भुला दें। और ये जो मानसिकता है इनकी, किसी के दर्द को ना पहचानना और केवल अपनी बात को थोपना, आप देखिएगा आगे आने वाले समय में इसी तरह की इनकी जो सोच है, इसको पूरा जवाब मिल जाएगा। देखिए, कानून रद्द तो ये पहले ही करवा सकते थे ना। आज बात केवल इस्तीफे की नहीं है, बात ये है कि जब ये कानून बने या अध्यादेश आए, तब आप कहाँ खड़े थे। असली बात तो ये है, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के और अध्यादेश और सत्ता के साथ हैं। सवाल ये है, वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि किसानों की लड़ाई में हम किसान के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ जो ये 3 काले कानून लेकर आई है। असली जवाब ये है। वैलेंटाइन डे पर एक युवती के साथ बेहद ही शातिर तरीके से धोखा देने का मामला सामने आया है। मामला फरीदाबाद के एसजीएम नगर का है, जहां अरमान मलिक नाम के युवक ने असम की रहने वाली एक युवती को 2017 में फेसबुक के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर झूठ बोलकर 2019 में उसके साथ निकाह कर ली। तस्वीरों में दिख रही ये बाप बेटे इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये परिवार इंसाफ के लिए असम से फरीदाबाद पहुंचा, लेकिन 6 महीने पुलिस के चक्कर लगाने के बाद अब जब मामला कमिश्नर के सामने पहुंचा तो मामले में शिकायत दर्ज की गई। पूरा मामला क्या है, आपको एक एक कर इस मामले से रूबरू कराते हैं। इस पीड़िता की शिकायत है कि पहले तो एक युवक ने इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की और उसके बाद दहेज के नाम पर पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा। मामला फरीदाबाद के एसजीएम नगर का है, जहां अरमान मलिक नाम के युवक ने असम की रहने वाली एक युवती को 2017 में सोशल साइट के जरिए अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर झूठ बोलकर 2019 में उसके साथ निकाह कर लिया। उसने फेसबुक में जान पहचान किया था 2017 में, तो फेसबुक में जान पहचान हुआ 2 साल हम लोग फेसबुक में बातचीत किए। बातचीत करने के बाद उन लोगों ने 2019 को घर देखने के लिए बुलाए। 2018 में मेरा माँ, मम्मी, पापा और बड़ा भैया घर देखने के लिए गए। घर देखने के लिए गए, वो लोग बोले ये नीचे का मकान अपना है और ऊपर का मकान किराए में देके रखे हैं, ऐसा बोला। ऐसे बोलने के बाद हम लोग, मेरे मम्मी पापा घर देख के चले आए। चले आने के बाद उन लोग ने 16 नवंबर 14 तारीख को उन लोग मेरे घर पे आए। आने के बाद 2 दिन के बाद हम लोग का निकाह हो गया 16 नवंबर को 2019 में। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से पीड़िता ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति और पति के परिवार वाले दहेज के लिए उसे परेशान किया करते थे, प्रताड़ित करते थे, पीड़िता से मारपीट किया करते थे। क्या होने के बाद 1 महीना 10 दिन में और मेरा हस्बैंड रह गए और वो चारों आदमी 18 तारीख को चले गए। चले जाने के बाद 1 महीना 10 दिन हम लोग घर में रहने के बाद घर से अपने मायके चले गए उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अरमान मलिक के साथ। जाने के बाद उन लोग ने कुछ दिन के बाद दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किए। उनके घर वाले परिवार, माँ बाप, उसके मुस्कान, उसके मामा, वो सब लोग परेशान किए और मारपीट करने के लिए चालू किए। पीड़िता ने अपने परिवार को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया तो पीड़िता के पिता ने पैसों के लालचों का पेट भरने के लिए अपनी दुकान बेच दी और 1 लाख रुपए का इंतजाम कर अपनी बेटी के ससुराल वालों को दे दिए। लेकिन लालच की भूख कहाँ मिटती है।
1 लाख के बाद भी और पैसों की डिमांड की जाने लगी। पैसे नहीं मिलते तो पूरा परिवार पीड़िता को पीटता था। मैं अपने पापा को बोलने के बाद पापा ने अपने जितना संपत्ति होगा उतना ही पैसा देंगे। पापा ने अपने दुकान एक बेच के 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद वो पैसा उसकी मम्मी ने ले लिया। लेने के बाद उसकी बहन को साड़ी दे दी है 1 लाख रुपए से। उन लोग ने बोला 8-10 लाख रुपया लाओ, नहीं तो यहाँ पे मत, जान से मार डालूंगा, ऐसे बोला उसके घर वाले ने। तो 8-10 लाख रुपए तो पापा नहीं दे सकते। हाँ, मुझे हर रोज रात को वो लोग मारते हैं, पीते हैं, टॉर्चर करते हैं। उसकी माँ, बहन, मामा, वो सब लोग टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते हैं, पीते हैं। मैं अपने पापा को बोला, वो लोग बोले तो किराए में लेके जा, किराए में उसके साथ अत्याचार कर, मार पीट, तो उन लोग पैसे दे देंगे। पीड़िता ने बताया कि पैसे न मिलने पर उसे जलाने की कोशिश की गई। जब बात हाथ से बाहर निकल गई तो उसने अपने पिता को बुलाया और अपने घर आ गई। तब किराए में वो मारने पीटने लगा, जिंदा जलाने के लिए कोशिश की, सिलेंडर तक बास करने के लिए कोशिश, कई बार जान से मारने के लिए मुझे कोशिश की। और मैं अपने आप को मजबूर होकर मैं पापा को बुला रही। पापा को बुलाने के बाद मैं अपने घर चले आए मायके में। पीड़िता ने अपने पति और उसके परिवार को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसके पति की पहली शादी नहीं थी, पहले भी उसकी शादी हो रखी थी। उसने पहली शादी की बात को छिपाकर पीड़िता से शादी की। पहले जिससे शादी की थी वो हिंदू धर्म से थी, जिसके लिए आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की थी। पहले भी शादी हो चुकी है, उसकी एक बीवी भी है, एक बच्चा भी है उसका। वो पहले से भी शादीशुदा है, मुझे नहीं बताया था। मुझे शादी के 2 महीने के बाद पता चला वो शादीशुदा है। जैसे कि आप भी मुस्लिम हैं, आपके हाँ, पति भी मुस्लिम हैं। हाँ। अब बता रहे कि जो पहली पत्नी थी वो हिंदू थी, है। उससे झूठ बोल के कहा हाँ, था। वो बोला था मैं हिंदू लड़का हूँ, ऐसा बोल के उसके साथ शादी किया था। पीड़िता का कहना है कि उन्हें 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब कमिश्नर से मुलाकात करके इंसाफ की गुहार लगाई तो मामले में संज्ञान लिया गया। मैंने यहाँ पे शिकायत किया था 6 महीने के आगे शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। 6 महीने हो गए शिकायत की। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। अभी ये कार्रवाई हुआ है। कौन सी जगह पर शिकायत की थी आपने? 4 नंबर थाना पे। 4 नंबर। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहते हैं पुलिस? कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई पुलिस कमीशन में दिया था, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी ये हुआ है ये सब। पुलिस कमिश्नर ने सहायता करके दिया। अभी पुलिस कमिश्नर सहायता करके दिया। अभी आप पीड़िता के पिता आर्मी से रिटायर हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने दोनों हाथ एक ब्लास्ट के दौरान गंवा दिए थे। देश की सेवा करने वाले जवान को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए असम से फरीदाबाद तक आना पड़ा है, जो पिछले 6 महीनों से बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस पिता की यही गुजारिश है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस कमिश्नर साहब से पहले 7 महीने से मेरा भागदौड़ हो रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। तो पुलिस कमिश्नर साहब के पास में गया था तो तुरंत केस रजिस्टर करा दिया उन्होंने। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। और अच्छा हम उसको तभी मिलेगा, तो इल्म तसल्ली जब कभी मिलेगा जब इन लोगों का सारा मेंबर लोग सलाखे के पीछे डाला जाएगा। वो पिता जो देश की सेवा में अपने हाथ गंवाकर बैठा है, उसकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है, और जब पीड़िता इंसाफ की गुहार लगाती है तो उसे दर दर की ठोकरें ही मिलती है। हालांकि अब मामला कमिश्नर के संज्ञान में आया। कमिश्नर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। अब देखना होगा कि पीड़िता को कब तक इंसाफ मिलता है। हरियाणा न्यूज के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से। जिले में निकाला गया कैंडल मार्च। पुलवामा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो यमुनानगर से बड़ी खबर, जहां जिले में कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन में जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको भी यहां कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी खबर यमुनानगर से, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कैसे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च लेकर शहर में निकले हुए हैं। मोमबत्तियों को लेकर एक लाइन से जा रहे हैं और
शहीदों को याद कर रहे हैं, खास करके जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों ने आज 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया था। और उसी के तहत आज यमुनानगर में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको भी यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें आपको कि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद भारत ने बदला लिया था और पाकिस्तान में घुसकर जाकर वहां पर आतंकियों को ढेर किया था, बालाकोट स्ट्राइक किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान का अकल ठिकाना है। सिरसा में किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने टाउन पार्क में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कृषि कानूनों के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई गई। साथ ही बैठक में 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली महापंचायत को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान एक कमेटी का गठन भी किया गया। इसके अलावा बैठक में किसानों ने जेपी दलाल के उस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर संवेदनहीन बयान दिया था। ये हमारी संगठन की पहली मीटिंग है। हम सरसा के अंदर अपनी कमेटियों का विस्तार कर रहे हैं। उसके संबंध में हमने ये मीटिंग बुलाई। को जिम्मेदार साथी हमने बुलाए हैं जो ब्लॉक में हमारे काम कर रहे हैं। हमने ये अभी सरसा डिस्ट्रिक्ट का हम सम्मेलन करेंगे कुछ समय बाद, उसकी तैयारी के संबंध में ये मीटिंग है। बाकी जो खेती कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उस पर भी चर्चा करनी है। इसी संबंध में आज की हमारी ये मीटिंग है। किसानों की मौत पर कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान से नाराज चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेपी दलाल का पुतला फूंका। उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा भी की। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजीत ने बताया कि कृषि मंत्री द्वारा किसानों का उपहास उड़ाना गलत है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले राशिवासिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि 15 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाएगी, जिसका मकसद किसानों को समर्थन देना और उनके साथ एकजुटता दिखाना होगा। ये कृषि मंत्री का पुतला जलाया है जो किसानों के नाम पे उपहास उड़ाते हैं। जो किसान हमारे पिछले 3 महीने से बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, जहाँ शहीद हुए हमारे किसान 250 से अधिक, उन किसानों के बारे में उपहास उड़ाना, उन किसानों की बेइज्जती करना, जो अपनी शहादत जिन किसानों ने दे दी इन काले कानूनों के खिलाफ, इस देश के लिए अपने अन्नदाता के रूप में अपनी शहादत दे दी। और वो ऐसे कृषि कानून जो इस दुनिया को, देश को बर्बाद करने का काम करेंगे, और वो शहीद जो हमारे किसान हैं उनका उपहास उड़ाने का काम यहाँ के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया है। तो हम कड़ी निंदा इस बात की करते हैं और इसीलिए हमने उनका पुतला जलाया। वैसे तो आज का दिन यानी कि वैलेंटाइन डे प्यार का इजहार करने वालों के लिए खास होता है, लेकिन इस दिन कुछ मनचले युवतियों से छेड़छाड़ करते या उन्हें तंग करते नजर आते हैं। इन्हीं मनचलों को सबक सिखाने और युवतियों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसके लिए आज यमुनानगर महिला थाने की एसएचओ ने टीम के साथ स्पेशल ड्राइव चलाई और सभी पार्कों और शहरों के मुख्य इलाकों का सिविल ड्रेस में निरीक्षण किया। महिला थाने की एसएचओ सोमवती ने बताया कि इस ड्राइव का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की घटना न हो। साथ ही युवतियों के मोबाइल में दुर्गा शक्ति ऐप भी डाउनलोड करवाई गई, जिससे कि अगर कोई छेड़छाड़ या किसी युवती को कोई तंग करता हो तो ऐप क्लिक करते ही हमारी टीम मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएगी। तो हमारी स्पेशल ड्राइव ये है कि जैसे आजकल लड़कियां भी ग्रुपों में निकल रही है, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। कोई अगर लड़का लड़की इकट्ठे निकल रहे हैं उनका इतना डर नहीं है, लेकिन जो लड़कियां ग्रुपों में निकलती है और जो हुड़दंगबाजी लड़के मचा रहे हैं, हमारा ये है कि उनको हम कंट्रोल करें और ऐसी वारदात कोई ना हो। आज के हम कई जगह घूम के आए हैं और लड़कियों को हमने स्पेशली ये कहा है कि आप दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करें। अगर ऐसी कोई वारदात होती है, कोई आपको छेड़खानी करता है आज के दिन, तो ज़बरदस्ती कोई गुलाब देने की कोशिश करता है, तो आप दुर्गा शक्ति जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए और उस पर जो हमारी लोकेशन बेस्ड है आप उस पर क्लिक करिए। हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं।
शहीदों को नमन करने के लिए झज्जर में युवाओं ने बाइकों पर तिरंगा लगाकर रैली निकाली। साथ ही जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उन्हें भी युवाओं ने नमन किया और कहा खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान शहादत हो रही है, इसी वजह से आज युवाओं ने रैली निकाली। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समर्थन में चाहर खाप की तरफ से ये बाइक रैली निकाली गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक इन काले कानून को वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन ना किसी जात का ना किसी धर्म का, ये आंदोलन है किसान का और हमारी सभी क्षत्रिय जातियां इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हम गाँव सिलानी से युवा बालक यही कहते हैं कि आगे बढ़ो, किसान नेता हम आपके साथ हैं। हम समस्त खाप 17 और गांव शिलानी से जो किसानों के समर्थन में बाइक रैली निकाल रहे हैं, ये टीकरी बॉर्डर तक जाएंगे। हम किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे किसान साथियों के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। हम किसानों को आश्वासन देते हैं कि गाँव शिलानी और चार खाप पे हमेशा ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहेंगे और हमारा सहयोग ऐसे ही बना रहेगा।